बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 19 अप्रैल साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। यार मैं एक बात सोच रहा था कि जी इस वक्त अगर हम देखें तो 64-65 डॉलर वाला कोयला जो है वो 300 के इर्द गिर्द घूम रहा है। जी और अगर स्पॉट पे बाइंग करने जाएं, स्पॉट पे अगर हम बाइंग करने जाएं तो एलएनजी भी जो है वो $20 प्लस पे मिल रही है। जी ठीक है, तो ऐसी सूरत में हुकूमत जो है वो ईंधन के ऊपर तो ईंधन के बहरान के ऊपर या बिजली के बहरान के ऊपर तो काबू नहीं पा सकेगी ना। क्या ख्याल? तंगी है ये बहुत ज़्यादा। नंबर वन। और नंबर दो, जो है वो उसके साथ इस वक्त मतलब कि बिल्कुल आखिरी दमों पे है पीएसओ सप्लाई मेंटेन करने के लिए पेट्रोल की ना, उसको आपको पैसे देना पड़ेंगे। और वो क्या फिर किस पे बुकिंग करेगा? 110 पे बुकिंग करेगा। या तो फिर ये भी है कि हुकूमत जो है हमारी वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करे जो कि इंडिया ने किया है। $34 पर बैरल के ऊपर इंडिया ने अदायगी की है रशिया को जंग करने के लिए। रशिया को फंड चाहिए ना जी जी जंग में झोंकने के लिए, तो उन्होंने 30 मिलियन बैरल जो है वो उठा लिया उससे। हमारे बारे नहीं कर सकेंगे, इतने काबिल नहीं है। यहाँ पे तो इनको $4 पे एलएनजी ऑफर हुई थी तो दंदल पे आ गए सन। ठीक है, और इन्होंने नहीं खरीदी थी, ऑफर हुई थी बाकायदा, कंपनी चली गई। तो अब अगर मेरा मतलब है कि अब तो एलएनजी के सस्ते दिन गए। उसकी वजह यह है कि पूरा यूरोप जो है उसका अमेरिका ने कहा है हम आपका 80% डिपेंडेंस जो है वो एलएनजी पे ले जाएंगे। यूरोप को आके चाचू बाइडन ने जो बताया है वो ये बताया है ना फार्मूला कि हम आपका डिपेंडेंस जो है वो रशिया की गैस से हटा देंगे और आपको एलएनजी पे ले जाएंगे और अपनी महंगी $8 वाली एलएनजी बेचेगा रशिया अमेरिका उनको। लेकिन सारी तो जो गरीब ममालक हैं, आप देखें ना, ये ईस्ट यूरोप के जितने भी ममालक हैं उनके अंदर पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, रोमानिया है, ठीक है, ऊपर वो एस्टोनिया, तीनों लटविया वगैरह जो हैं, ये 7-8 जो कंट्रीज़ हैं इनका तो 80% तक रिलायंस जो है वो रशियन गैस पे है ना। और रशियन गैस $4 $5 पे मिल रही है। उसके जवाब में अमेरिकन उन्हें कह रहे हैं जी $8 पे एलएनजी ले ले और फिर नई पाइप लाइन बिछेंगी जो इधर वेस्टर्न कोस्ट से वो गैस इधर को पंप करेंगी। तो उन ममालिक के लिए तो फिजिबिलिटी नहीं निकलेगी। मतलब आप ये देखें कि वो ममालिक लेकिन जिस तरीके से उन्होंने झोंक दिया है इस वक्त, ख़ास तौर पे पोलैंड जो है वो तो फ्रंट पे है इस वक्त, उसकी मदद करने के लिए, यूक्रेन की मदद करने में वो फ्रंट पे है। तो रशिया किसी भी दिन उसकी गैस बंद कर सकता है भाई जी। और वो महंगी गैस जो है वो उसको ख़रीदनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत के अंदर एलएनजी की प्राइसेस भी नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि चलें वेस्टर्न यूरोप जो है उसकी सारी डिमांड अगर पड़ती है एलएनजी के ऊपर, तो दुनिया में जो इस वक्त एलएनजी प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं में मालिक से एलएनजी उठानी है ना। तो अमेरिका बहादुर उनमें लीड कर रहा है फ्रंट से। और मैंने पहले भी शायद एक बात अपने दादा पोता शो में अर्ज़ की है कि इसका हल वही है कि ऑस्ट्रेलिया की एलएनजी आप मैदान में ले आए, फील्ड में ले आए अमेरिकन। वो लाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन एलएनजी आ जाती है तो फिर एलएनजी के प्राइसेस फिर गिर जाते हैं आलमी मंडी के ऊपर। तो फिर अमेरिका बहादुर क्या खाएगा? तो अमेरिकन को तो पहले इन्होंने फाइनेंस करके तो उनकी वो कैपेसिटी बंद की थी, उसके ऊपर फटा करवा दिया था ना कि ये जनाब सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है और सऊदी अरब के ऊपर, सऊदी शेखों के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। वहाँ पे मुकामी मज़ारे भी करवा दिए थे। सो फॉर सो कि अल्लाह आपका भला करे, ऑस्ट्रेलिया की जो कोयले की कानें हैं उनके अंदर मुजाहरे हो गए थे, सप्लाइयाँ रुक गई थी। और जो उनकी लोहे की कानें हैं जहाँ से वो लोहे की काचे धात निकाल के और सप्लाई कर रहे थे चाइना को, वहाँ पे इन्होंने स्ट्राइकें करवा के तो बंद कर दिया था और वर्किंग कंडीशन और पता नहीं क्या का कुछ नाम कर दिया था उसके।
तो भाईजान ये तो फटे पड़ेंगे और इसके नतीजे के अंदर हम जैसे ममालिक को कोट चढ़ेगी। जी। तो उसका बेहतरीन हल है कि हम रशिया से क्रूड की लॉन्ग टर्म की डील कर लेंगे, पाए ना पैसे रखो, ठीक है, तुसी इंडिया ਨੂੰ $34 ਤੇ ਦਿੱਤਾ, चलो सानू 40 ਤੇ दे दो, 35 ਤੇ दे दो, पाए ना पैसे रखो, तो जब अमन होगा तो हम आपसे ऑयल उठा लेंगे। यही है ना सौदा। लेकिन इतना करेगा कौन? ठीक है, हमारे अदारों के पास अपनों के पास फंड नहीं है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, तो वो इतनी एडवांस जाके बुकिंग कैसे करें? वैसे आपस की बात है, OGDCL हो, PPL हो, POL हो, ये कैश प्रेग्नेंट काउज हैं हमारी, इनके पास इतने पैसे होंगे कि और नहीं तो कोई मतलब कि ज़्यादा नहीं तो कोई, मेरा मतलब है कि मिलियन 2-2 मिलियन बैरल तो ये बुक कर सकते हैं। PPL ने रिकॉर्डिंग के लिए 7.6 मिलियन दिए ना डॉलर्स, इसलिए ऑयल को कैप लगे हुए थे ना मंडे को जब मार्केट ओपन हुई है। आहो, तो मेरा मतलब ये है कि ये इन कंपनियों को करना चाहिए उसके अंदर। तो लेट अस सी क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 50 अरब रुपए की सप्लीमेंट ग्रांट जो है वो इनकार कर दी है, जो कि CPEC के IPPs के लिए मांगी गई थी, और उसका उन्होंने जवाब ये दिया है कि ये ECC ने इसको अप्रूव नहीं किया, और ECC आपको पता है फॉर्म ही नहीं हुई अभी तक। जी। तो ECC फॉर्म फॉर्म होगी। हो रही। हाँ, कबीना में मेरा ख्याल आज तो अनाउंस हो जानी थी। कबीना वो उसने चेयरमैन सेनेट ने हलफ ले लिया ना, तो वो जनाब जो है अब देखिए इसके हवाले से ये क्या करता है। पब्लिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव की जो वजारत है उसने तरीक़ाकार बदल दिया है तरक्याती मंसूबों के लिए फ़ंड्स जारी करने का। ये भी एक ख़बर है। अभी ये इसने भी रिकॉन्स्टिट्यूट होना है, मिनिस्ट्री ने भी, इसका बोर्ड होता है, उसने भी रिकॉन्स्टिट्यूट होना है। मुंतखब नुमाइंदों की पेस्को के पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मामलात में मुदाखलत के बायस पेस्को इंतज़ामिया ने वफाकी हुकूमत को कहा है कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि पिछले दिनों पेशावर में एक MPA साहब पिस्तौल पकड़ के ग्रेड स्टेशन में घुसे और उन्होंने वहाँ पे तमाम जो स्टाफ था उसको पिस्तौल की नोक के ऊपर जाके अपने हाथ से अपने इलाके की बिजली ऑन की और वहाँ से निकल गए। उन्होंने वीडियो रमीनों की हुकूमत है थी, हाँ KPK में है, अभी भी है ना, है अभी भी है। ठीक है, क्या खुश खबरें पढ़ रहे हैं। ये शुगल वाली खबर तो चेक करे। चाचू पहुंचा दिया मेरे बादशाह, उसने वहां जाके पूछा, भाईजान ने इफ्तिताह किया था, भाईजान ने इफ्तिताह किया था, मैं अब उसको 4 साल तो जाया हो गए ना, 4 साल जाया हो गए। उसने कहा प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा? बताया गया 2029 में होने का हो ही नहीं सकता। चाचू लड़ाई डाल के बैठ गया वहां पे 2026 में, 26 में। चाचू ने कहा 26 में बिजली चाहिए इसमें से। चाचू जो है उसने यार वो देखो ना 4 साल से रुकी हुई जो पेशावर मोड़ से चला दी, वो शुरू होनी थी और एयरपोर्ट तक जानी थी, उसने 5 दिन में चलवा दी। भाई सफ़र भी कर लिया चाचू ने, और भला अगला ऑर्डर क्या दिया है? रमज़ान में फ्री, रमज़ान में फ्री, ईद तक फ्री। दसो यार, चाचू बड़ी है। चाचू से इस तरह के काम जो है ना वो बड़े कमाल के होते हैं। ठीक है, ले जनाब, चाचू ने कह दिया टीम को, फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को, कि IMF के साथ हम इंगेज करेंगे, तैयारियां कर लो, कागजात तैयार 3 साल पीछे ले आए, ये क्या अब इसको जन्नत बनाएंगे? क्या दादाजी, एक प्लान होता है कंस्ट्रक्शन साइट का, वो 3 साल ही पीछे ले आया। चाचू उसके ऊपर पहरा देगा ना खलो के, जैसे डैम वाला बाबा दे रहा था। हाँ, नहीं डैम वाला बाबा तो चाचू लभदा फिर कल ट्वीट की थी, मैं चाचू तो जाके वहां पे हर कोना खुदरा इस तरह करके देखा, वो डैम वाला बाबा कितने, उन्होंने कहा जी फराडिया तो कभी आया ही नहीं इतने। 3 साल पीछे ले आया। 10-10 रुपए लोगों ने खा के तो बच्चे का शानदार ब्याह किया उन्हें। है क्या किसी किंग ने या क्वीन का ब्याह होगा जो कि उसके डैम वाले बाबे के पुत्र का शादी हुई थी किस शान शौकत के साथ यार। अच्छा, ख्वाजा से भी साथ थे, शायद खाकान अब्बासी भी साथ थे। हाँ, इन दोनों ने संभालना ना आगे, मतलब चाचू ने इन दोनों की क्लास लिया करनी है ना कि वो की बने। ठीक है, लेकिन चाचू जो है ना वो पॉलिटिकली नहीं संभाल पा रहे ना, नज़र जो आ रहा है, और ख़ास तौर पे अलायंस को साथ लेके चलना। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे ईद के फ़ौरन बाद तो वो इसको संभालेंगे। हम 15 हो गया ना, अगर 21 तक नवाज शरीफ साहब की रवानगी हो गई आखिरी अशरे के लिए, तो इसका मतलब है कि वो फिर ईद के बाद या ईद पर यहाँ पे तशरीफ़ ले आएंगे। ठीक हो गया जी।
हैं अच्छा यार, चाचू, वैसे वो पायंदे पूरे हो गए नहीं, प्लेटलेट्स हाँ पूरे जी हो वो गए। तो पूरे हो गए होंगे डेफिनेटली। ठीक है। राजा आप चाचू के काम चेक करें, हाँ हाइपर एक्टिव हुआ हुआ, उसने मोदी को लेटर भी लिख दिया, हाँ, नहीं मोदी का लेटर आया था। लेटर टू मोदी। हाँ जी, मोदी साहब का लेटर आया था मुबारकबाद का, और उसके अंदर मोदी साहब ने अपनी रियासत का बयानिया जो था वो दोहराया हुआ था। ठीक है, तो चाचू ने फिर, ज़रूरी था चाचू उसका जवाब देते, और चाचू ने फिर अपनी रियासत का बयानिया लिख दिया आगे से। ठीक है, वो क्या है वो हर एक को नोन है। ठीक हो गया। जी हाँ, तो लेकिन यार एक और बड़ा जुल्म हुआ है, मैंने इसके ऊपर व्लॉग भी करना है। वो ये है कि दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा मुकदमा क्या है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो गैर महफूज हाथों में है। ठीक है, तो अगर एक इमीडिएट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्टेज पे खड़ा होकर कहता है कि तुमने ये जो एटमी हथियार हैं ये गैर महफूज हाथों में दे दिया, मामा सबसे ज़्यादा गैर महफूज तो तेरे हाथ में थे। ठीक है, अब्दुल्ला खान न्याजी के भतीजे सबसे ज़्यादा गैर महफूज तो तुम्हारे हाथ में थे, लेकिन उसने कह दिया। अब दुनिया तो इसको इसी फेस वैल्यू पे लेगी ना भाई, जी ऐसे ही है। क्या ख्याल है? तो यानी ये कि इमरान खान कहता है कि गैर महफूज हाथों में है, लो जी दोस्तों, जी जी जी, वो तो यानी हमको कहें लो बस। यानी कि ये मौसूफ ने ये कह के तो इस तरह इंडिया का और वेस्ट का जो प्रोपेगेंडा है उसको स्ट्रॉन्ग किया। तो और करने क्या आया था, लो ये क्या बात है। वैसे जो तेरे साथ आरफ नकवी ने करवानी है ना इमरान खान, ये उसकी तैयारी कर रहा है। 3 जगहों पे फंसा हुआ है इस वक्त, एक बरतानिया में, एक अमेरिका में, और एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस, बरतानिया अमेरिका में अबराज केस, और अबराज के फ्रॉड की केस की दुम जो है वो फंसी हुई है अपना, अल्लाह आपका भला करे, बरतानिया में। ठीक है, और तीनों जगहों के ऊपर एक मुजरम या शरीक मुजरम जो है वो जनाब इमरान खान साहब जी। और ऊपर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया कि 30 दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला करें। अब 30 दिन जो हैं वो महीना नहीं होगा बल्कि 30 वर्किंग डे होंगे, यानी कि 1.5 महीना होगा। 5 दिन होते हैं ना वर्किंग डेज। सैटरडे संडे छुट्टी। ठीक है, तो अब तो सिर्फ संडे छुट्टी है, सैटरडे कोई नहीं छुट्टी। चाचू ने आगे, ग्लोबली तो सैटरडे छुट्टी होती है ना। लेकिन चाचू ने आगे ये भी तो थोड़ा मारा है ना, बड़े लोगों को तकलीफ हुई है। आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर मुंह छुपा के तो वो मुजाहरे भी किए हैं, बैंकरों ने करवाए हैं। काम जवान दी मौत, करना पड़ेगा बेटा, काम करना पड़ेगा, चाचू है। अब चाचू की चालाकी नहीं सुन रहे। अच्छा, मोदी को उसने लेटर लिखा, उसने कहा मैं मीनिंगफुल एंगेजमेंट चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक हो गया। ठीक हो ये एंगेजमेंट का बड़ा खाहा है हाँ हमेशा से, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो पहुंच जाता है अगला। चाचू पहुंच जाता है। अगली बात लेकिन सुनो। यार मुझे एक और खदशा पड़ा हुआ, क्या? चाचू भी इस्लामाबाद पहुंच गया ते अफीफा सिंथिया रिची भी उत्थे बैठी हुई है। सही है। ते बहन, मेरा मतलब है दुआ करो अल्लाह ताला बचा जाए, सिंथिया रिची की हालत में रहम करे। चाचू के इरादे बड़े खतरनाक हुआ करते। तीसरी एक्टिविटी चाचू की चालाकी सुने। हाँ उसने कहा चीनी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगी। हाँ, चीनी पे उसने एक्सपोर्ट ही चीनी पाबंदी की लगा दी। एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दी है चाचू ने। और इसके अलावा चाचू जो हैं उन्होंने चाइना के हाँ, अगली खबर मैं आपको बताऊं जो अभी तक छपी नहीं है। जी। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को ये अहकामात जारी किए गए हैं कि चाचू जो हैं वो चाइना के दौरे पे जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट से देकर। ठीक है, ठीक है। इसको देख के मैं कहता हूं कि चाचू जो है वो नवंबर 2022 की बजाय नवंबर 2023 में इलेक्शन होने देंगे, क्योंकि इतनी लॉन्ग टर्म बातें जो चाचू कर रहे हैं। हाँ, चाचू की चालाकियां चेक कर। यस, मतलब ये लॉन्ग टर्म नहीं तो कम से कम मीडियम टर्म तो है ना यार। यानी कि कोई ना कोई चीज़ सरफेस पे ला के चाचू जो है वो दिखा के तो कहेगा देखो फिर इलेक्शन में जाएगा ना, कमाल की तक, कमाल की तक। लेकिन और दूसरी तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी नवाज शरीफ ने वापस आना है और नवाज शरीफ ने उसके बाद जेल जाना है। अच्छा जी। हाँ जी, और जेल में जाके तो फिर नवाज शरीफ का केस टेकअप होना है, फिर नवाज शरीफ ने उसमें से बरी होना है। ये बात अभी तक आपने किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी, साढ़े मुंह सुनो जी। उसके बाद नवाज शरीफ ने जा उन केसेस में से बरी होना है, इलेक्शन का डोल फिर डलना है। ये बात क्लियर है। अच्छा, पूरा स्क्रिप्ट है। हाँ, अब 12 जून से लेके और मेरा ख्याल है 15 सितंबर तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तो आ गई छुट्टियां।
अच्छा जी। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी इस दौरान छुट्टियों पे होगी। जाहिर है। तो अगर वो छुट्टियों पे होगी और वो बेंच दस्तयाब नहीं होगा तो नवाज शरीफ साहब को ये गर्मियां जो हैं वो जेल में गुजारना पड़ेंगी। वो प्रोटोकॉल बदल जाएगा जेल में। हो सकता है कि जाती उम्रा को ही सब जेल करार दे दिया जाए, ये भी तो हो सकता है ना। जी। अगर मुनसलाई के लिए नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुकदमे में ये जो जहरुलाई रोड वाला घर है उसको सब जेल करार दे के रखा जा सकता है, जिसमें से रात को वो अपनी मर्सिडीज में निकल भी जाया करते थे सैर करने के लिए। अगर मुनसलाई जैसे बरखुरदार को वहां पे रखा जा सकता है तो 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर के घर को भी सब जेल करार दिया जा सकता है, जबकि सूबे के अंदर हुकूमत भी भतीजे की होगी और भतीजा भी लाडला भतीजा, जिसको ताया जी ने कहा था कि बेटा तू चीफ मिनिस्टर होगा अगला पंजाब का, तो उन्होंने वादा पूरा कर दिया ना ताया जी ने। चाचू की साहबजादी नहीं, ताया जी की साहबजादी ने जाके अपने हत्थी हलफ उठवाया आपसे, हैं? मजा आया जी। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बाद फिर शायद पाकिस्तान में पॉलिटिकल हो। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई का ये ख्याल है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए इतना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे और फोटोशॉप के ज़रिए इतना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे कि उसके नतीजे में 29 अप्रैल तक इलेक्शन मुनक़द करना पड़ जाएंगे हुकूमत को। ठीक है, तो अपोजिशन से मुराद है इमरान खान साहब और शेख रशीद ने ये भांडा फोड़ भी दिया। वैसे शेख रशीद ना इस कश्ती पीटीआई की कश्ती को डुबोने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। वो इनकी पॉलिसी पहले ही जलसों में अनाउंस कर देता है तो बयान सीधे टली तू नहीं मतलब कि पार चल सकता भाई, जिसका नाम वज़ीर दाखिला जो आपकी जगह पे आ रहे हैं जनाब राणा सनाउल्ला साहब, ठीक है, वो राणा का मुंडा है और उन्होंने गुस्सा भी चढ़िया है और उसको आपने पिंजरे में बंद रखा था, पिंजरे में बंद रखा था। एक तो होता है ना जेल का सेल, एक पिंजरा होता है, ठीक है, उसमें बंद रखा था। यार मेरा मतलब है कि वो कुछ भी ना करे, ना चाहते हुए भी वो यार वो कुछ भी ना करे, ठीक है, लेकिन जिसने किया था उसको तो डर लग रहा है ना कि मैंने तो इसके साथ ये किया हुआ है। और आखिरी बात, उसके बाद हम मैशत के मौजू पे वापस आ जाते हैं। मरीम नवाज शरीफ के बाथरूम में कैमरे भी लगवाए गए थे इमरान खान की फरमाइश के ऊपर, ठीक है। आज तक उस खातून ने शिकवा नहीं किया इस बात का, एक दफ़ा उसके मुंह से निकला था शायद, उसने शिकवा नहीं किया, लेकिन वो लेके तो बैठी हुई है दिल में भाई, ठीक है। वो ये हरकत भले ना करे लेकिन गुस्सा तो बंदे को होता है ना यार। वो जनाब इमरान खान साहब के साथ शायद ये हरकत ना करे क्योंकि उसके ख़ानदानी तरबियत नहीं है, लेकिन भाई गुस्सा तो है ना जी, उन्होंने माई को गुस्सा तो है जी। मैं खबरें रोकने लगा जी, बिस्मिल्लाह जी। अच्छा जी, बिजली 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। ये ज़ाहिर है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस एक महीने के, इस महीने आपका बिल जो है वो 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट ज़्यादा आएगा, 4 रुपये 85 पैसे। 4 रुपये 85 पैसे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हुकूमत मुमकिना तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद किया था वज़ीर आज़म ने, वो रिवर्स हो जाएगा शायद फैसला। मिफ्ता इसका सबसे बड़ा हामी है। किसने ये कहा है? खबर किसकी है? ये दादाजी अखबार न्यूज़ में छपी हुई है, इसरार खान की खबर है, इस्लामाबाद डेडलाइन से। यस, ये ख्वाहिशात हैं। जिस तरह इन्होंने वो मुलाजमीन की नोटिफिकेशन वापस करवा दी थी ना, जो कि बाद में चाचू को करनी पड़ी फिर कि जल्दी करो, ठीक है, उस तरह की ये स्पेकुलेटिव न्यूज़ है कि करना पड़ सकता है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन से करना। तरदीदी खबर भी इसी अखबार में छपी है कि 11.73 अरब रुपया, तकरीबन 12.25 अरब रुपया ऑयल सब्सिडी के लिए अप्रूव कर दिया गया है। अगरचे ख़जाने में पैसा नहीं है और पता नहीं कि ये कहाँ से आएंगे, लेकिन अगर इसी सिस्टम को अच्छी तरह ईमानदारी के साथ दिहाड़ी ना लगाने की नीयत से खंगाला जाए तो इतना का रिलीफ सिस्टम में से निकल आएगा जी। LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो आउटपुट है वो 7.8% जो है वो बढ़ गई है। हुकूमत पिछली जाती हुई हुकूमत के दावा है जी, 7 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.8%। अच्छा जी, टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो 25% इजाफे के बाद 14.3 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाई है। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ ये है दादाजी, नेपरा ने एक समात की, वहाँ पे तमाम जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं IPPs वो आए,
सुना कैप्टिव पावर प्लांट। यस, सुना वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेदी हुई, बहुत बहस मुबाहिसा हुआ, झगड़े हुए, और फाइनली जो है पावर प्लांट्स वाले ये कहते हैं कि CPPA, सेंट्रल पावर परचेजिंग परचेजिंग कमेटी, एग्रीमेंट अथॉरिटी होगी, एजेंसी है, एजेंसी है। ये जिम्मेदार है पावर प्लांट्स की बंदिश के, उन्होंने ठहराया है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो उनको प्रॉपर आर्डर नहीं ना देती है। देखें ना CPPA का क्या काम होता है कि भाई आज तू ना NA बजे तो NA बजे तक पावर प्लांट चलाना है, ठीक है, आज तुमने ये चलाना है। तो उन पावर प्लांट्स को जिनके मालिक बाहर भी भाग गए हैं, उन पावर प्लांट को जिनकी महंगी बिजली थी, उनको ज़्यादा ऑर्डर जारी होते थे। ये जो महंगी बिजली वाले होते हैं, इनको तो रखा हुआ होता है कि पीक आवर्स में चलाए जाएंगे, जी, ठीक है ना। फर्नेस ऑयल वाले प्लांट तो दुनिया भर के अंदर पीक आवर्स में चलते हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए। और जब बिजली का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है तो फिर उनको भी बंद कर दिया जाता है और रूटीन के जो सस्ते होते हैं उस पर आया जाता है। दुनिया भर के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है उसको इस्तेमाल में रखा जाता है ताकि लोड शेडिंग ना करनी पड़े। और दुनिया में तो लोड शेडिंग का तस्वर ही खत्म हो गया हुआ है ना, बिजली की लोड शेडिंग। स्पीड तेज रखे। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है माली साल 2022 के इख्तिताम तक $20 अरब का जो हिस्सा है उसको हिट करेगा। ये तो सिफर नहीं हो गया था। हाँ? बस पता नहीं किधर हो गया था जी। जिस दिन सिफर करंट अकाउंट डेफिसिट के सिफर होने के दमाले डाल रहे थे ना, यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अलिल अकल लिल महदूद, उस दिन $19 अरब हो चुका था जी, उस दिन, ठीक है। उस महीने उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई थी, और अगर अगले 3 महीने में सिर्फ $1 अरब होगा तो ये तो चाचू की अचीवमेंट है अचीवमेंट समझी जाए ना फिर उस पे, ठीक है ना। हाँ जी। नेक्स्ट खबर ये है कि अभी मैंने एक्सपोर्ट का डाटा पढ़ा, इसी मुद्दत में पैरेलल खबर ये है कि पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स हैं वो 49.1%, एक्सपोर्ट 25%, ये 49%, तकरीबन डबल बढ़कर $58.877 बिलियन हो गई। हो जाएंगी कि हो गई मार्च क्लोजिंग का डाटा है। मार्च क्लोजिंग का डाटा अब आएगा, मार्च क्लोजिंग का डाटा अब आना चाहिए, पहले नहीं आ रहा था। 59 बिलियन तक तकरीबन जो है इंपोर्ट्स पहुंच गई हैं और ये गैप जो है बढ़ता चला जा और रहा है। 3 माह अभी बाकी हैं। यस, अच्छा जी। गवर्नमेंट जो है इसका मतलब है 72 के करीब जाएंगी तकरीबन, पेस ये बन रही है। हुकूमत जो है वो 5.3 ट्रिलियन यानी 5300 अरब रुपया Q4 में ट्रेजरी ऑक्शन से इकट्ठा करेगी, रोल ओवर करेगी जी, ठीक है। यह खबर भी हो गई। अच्छा जी, मई में बजट की जो है वो शुनीद है, बजट मई में आएगा बजट मई में आएगा जी। ठीक इलेक्शन में तो नहीं जा रहे, सारे ही कह रहे हैं। हाँ नहीं जाएगा चाचू, जो मीडियम टर्म के इकदाम ले रहा है ना उससे मुझे लगता है कि नहीं जाएगा। मतलब कि उस्ताद मोहतरम हज़रत किबला अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा उनसे इख्तलाफ है इस हवाले से। चाचू के इकदामात के पेश नज़र मुझे नहीं लगता कि इस नवंबर 2022 में हुकूमत इलेक्शन में जाएगी या जाना चाहेगी। उसकी वजह यह है कि ये जो ओवरसीज़ वाला गंद डाल गए हैं और वो जो EVM मशीनों वाला गंद डाल गए हैं उसको साफ़ करना है, और उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम खत्म हो गया, बल्कि ओवर हो गया, ठीक है, आखिरी खबर पढ़ने लगा। आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, और वो तरमीम करवाने के लिए इतने सारे इत्तेहादियों की मौजूदगी में हुकूमत को तने हुए रस्से पे चलना पड़ेगा। तो अगर वो चलना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि नवंबर तक ये चीज़ें लाइन अप नहीं हो पाएंगी। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई 11 लेटर लिखे थे हुकूमत को कि जनाब हमें ये हल्का बंदियाँ करनी है, आप हमारे साथ तावन करें। और जिसके वो जो रेफरेंस लेके जा रहा है ना, उसके मुंह के ऊपर तो चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और पूरे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ 2 रेफरेंस जा रहे हैं, ठीक है, PTI की तरफ से। उन्होंने अगों लैटरां या कापियां कढ़ के इन्होंने मूँह लिंबड़े ने कि ए देखो हम तो आपको पिछले 6 महीने से लिख रहे हैं कि भाईजान इसका कुछ कर लें, हल्का बंदियाँ करें। अब वो हल्का बंदियाँ होनी है, वो हल्का बंदियाँ भी इलेक्शन कमीशन कहता है 7 माह मांगती हैं जी। तो आज हम बैठे हैं अप्रैल में, तो अप्रैल से 7 माह का मतलब नवंबर बनता है। इसीलिए अपना की ना है उन्होंने हज़रत किबला अब्दुल्ला तारक सोहेल साहब कह रहे नवंबर में इलेक्शन होगा। लेकिन सर ये जो साथ में होनी है, जो रिवर्स होनी है PTI की जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, उसके लिए भी तो टाइम देना थोड़ा सा। तो ये मार्च 2023 से पहले नहीं करवा सकती है हुकूमत, जितनी मर्जी जल्दी कर ले।
तो चाचू ने कहना फिर मार्च क्यों, फिर अगे ही लाए, सितंबर ही लाए जी हैं। डन, टाइम खत्म हो गया, वाइंड अप करें। नहीं आपने सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन करे। दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। यह था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।